बीटेक एग्रीकल्चर किया हुआ है मैंने, मतलब तो इसलिए मेरे खेती में रुझान ज्यादा है। मैं खेती में अच्छी जो फसलें हैं, नई वैरायटियां हैं और ज्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करता हूँ। तो सर क्या बाजरे की खेती से कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव दिखा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। बाजरे की खेती में ये देखो कम लागत की फसल है। तकरीबन कितने एकड़ के अंदर बाजरा आप लगाते हैं? हम लगभग 12 से 15 एकड़ हमारा बाजरा का फसल करते हैं हम लोग। यहाँ दाने अगर आप देखेंगे तो ये जो सिट्टा है पूरा दाने से जो है बिल्कुल भरा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। आज हम अपने किसान भाइयों को परंपरागत खेती से हट करके कहीं आधुनिक खेती की ओर लेकर के चलेंगे। बाजरा की खेती भी लोग परंपरागत तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक आज युवा और प्रगतिशील किसान जुड़ रहे हैं जो कि बाजरे की खेती को परंपरागत तरीके से छोड़ करके आधुनिक तरीके से कर रहे हैं और धान गेहूं की खेती को कम करके तकरीबन 10 से 15 एकड़ के अंदर बाजरे की खेती करते हैं। और बाजरे की कौन सी ऐसी वैरायटी लगाते हैं कि इनके मन को भा गई है। लगातार तकरीबन 2 से 3 सालों से ये बाजरा की खेती कर रहे हैं। कैसे कर लेते हैं, सारी जानकारी वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं। पहले भैया का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर पहले जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। किसान साथियों नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ जी। और जैसे कि सर ने बताया कि आज हम हमारा जो बाजरा का प्लॉट है, जो खेत है जी, उसको दिखाने वाले हैं और जिसमें हमने बहुत अच्छी पैदावार भी लेते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी सर आमतौर पे युवा लोग जो हैं 10 से 15 हजार नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। वो शहरों में जाके 10 से 12 हजार की नौकरियां करते हैं। आप युवा होके आप खेती कर रहे हैं, कैसे कर लेते हैं? खेती भी कर रहे हैं और सर आप बिजनेस भी करते हैं, तो ये खेती और बिजनेस दोनों साथ कैसे हैंडल करते हैं? देखिए एक्चुअली क्या ना, हमारा एग्रीकल्चर का हमारा बेस है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एग्रीकल्चर रहती है, जो हम लोग फसलें पैदा करते हैं। और लगा हम 4 से 5 साल हो गए। पहले हम इसी खेत में हम लोग धान भी रोपते थे, उसके बाद और भी जो फसलें हैं जैसे शकरकंद की फसलें हैं इसी सीजन में होती है, वो हम लोग करते थे। लेकिन जब से हमने ये वेरायटी यूज की है तो हमको लगा इसमें खर्चे कम है, साथ साथ में पैदावार और बहुत अच्छी है। अच्छा। और आजकल क्या हो गया, जैसे धान की फसल क्या होती है, धान निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारे घर में पशु भी डेयरी फार्म है, तो उसके लिए चारा भी नहीं होता, तो हम वो चारे के लिए बाजरे की मतलब ये बाजरे की खेती से आपको बाजरा तो मिल ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको चारा भी मिल जाता है, पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धान गेहूं की खेती को कम करके बाजरा की खेती करते हैं। और सर आप एग्रीकल्चर का बिजनेस भी करते हैं? बिल्कुल, हमारा एग्रीकल्चर का बिजनेस भी है जी, बट हमारा जो कोर जो स्ट्रेंथ है वो हमारी एग्रीकल्चर खेती है। पढ़ाई क्या की है आपने? सर मैं पेशे से एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। अच्छा। और मैं बीटेक एग्रीकल्चर किया हुआ है मैंने, तो इसलिए मेरे खेती में रुझान ज्यादा है। मैं खेती में अच्छी जो फसलें हैं, नई वैरायटियां हैं और ज्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करता हूँ। तो सर क्या बाजरे की खेती से कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव दिखा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। बाजरे की खेती में ये देखो कम लागत की फसल है और बरसात के सीजन की फसल है। इसमें सिंचाई भी बहुत ही कम, रेयर केस में अगर 1 से 2 सिंचाई की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आप बरसात के जो पानी होता है बारिश से, उसमें ही फसल तैयार हो जाती है। सिर्फ आपको बिजाई करनी है और कटाई करनी है, इतना काम है। तकरीबन कितने एकड़ के अंदर बाजरा आप लगाते हैं? हम लगभग 12 से 15 एकड़ हमारा बाजरा का फसल करते हैं हम लोग। और इसमें जो अभी जो ये लगा है, ये पीछे जो प्लॉट है ये 5 एकड़ का प्लॉट है। अच्छा, 5 एकड़ का प्लॉट जो है पूरा लगा रखा है। है। ये इसमें जो आपने वैरायटी लगा रखी है, ये कौन सी वैरायटी लगा रखी है? क्योंकि जो इसके सिट्टे की लंबाई है बहुत ज्यादा दिख रही है। हाँ देखिए, जो हमारा जो सिट्टा है, आप कोई से भी देखिए 1 फीट से कम कोई भी सिट्टा नहीं है। हाँ, 1 फीट से ज्यादा के। और ये जो सिट्टा दिख रहा है ये काफी मोटा दिख रहा है, फूलों से भरा हुआ है। देखिए कितना मजबूत है, आप ऐसे पकड़ेंगे इसको तो बहुत मोटा सिट्टा है। साथ में इसकी लंबाई भी लगभग 1 फीट है और मोटा होने के साथ साथ इसमें देखिए कोई 1 फीट दिख रही है, कोई 1 से 1.5 फीट तक भी दिख रही है। 1 से 1.5 फीट का भी आपको आराम से सिट्टा मिल जाएगी। साइड वाली फसल है तो यहाँ सिट्टा थोड़ा सा कमजोर होता है। जब बीच में फसल होती है तो वहाँ 1 से 1.5 फीट का लगभग सिट्टा रहता है। और ये इतना हार्ड होता है। और जिसमें किसान भाई जैसे आमतौर पे क्या होता है सर कि जो सिट्टा होता है, सिट्टे पे चिड़ियों वगैरह का अटैक ज्यादा होता है, तो दाना वो खा जाती है। इस पे देखिए क्या ना, ये जो वैरायटी है इसका सिट्टा जब ये दाना बन जाता है तो बहुत ज्यादा ठोस हो जाता है। सर वैरायटी कौन सी है ये? वैरायटी है ये स्टार की 114 वैरायटी है। अच्छा, स्टार की 114 वैरायटी है। तो इसे कैसे लिया था? ऑनलाइन वगैरह देखा था वीडियो की? कैसे हमने ऑनलाइन ही इसकी बीज मंगवाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन ही बीज मंगवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आ जाती है? नहीं, बिल्कुल आसानी से आ जाती है। तो इसमें चिड़िया वगैरह का अटैक होता है या नहीं होता है? चिड़ियों का अटैक इसलिए कम होता है क्योंकि इसका जो सिट्टा है, जब इसमें बाजरा आ जाता है तो बहुत ठोस हो जाता है। ठोस होने के चक्कर से चिड़िया उसमें ज्यादा अटैक नहीं कर पाती है। लेकिन चिड़िया ऐसी हैं, थोड़ा बहुत तो नुकसान करती है, लेकिन इस मतलब ठोस वैरायटी के चक्कर से किसान का ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अच्छा,
सर अगर इस वैरायटी की बात करें, लगाने के तकरीबन कितने दिन में तैयार हो जाती होगी? ये 80 से 85 दिन की वैरायटी है। किसान भाई जब से बोएंगे और कटाई तक हार्वेस्टिंग में 85 दिन में ये फसल पक के तैयार हो जाती है। सर ये जो मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम होता है, उसमें आंधी तूफान बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि आपकी ये हाइट लगभग 8 से 10 फीट की दिख रही है मेरे हिसाब से, हमारे आपकी खोपड़ी से काफी ऊंचे है। ये 8 फीट की हाइट है। हाँ देखिए जो 10 फीट वाली फसलें होती है वो क्या होता है, बरसात में जैसे पानी बरस गया और हवा चली वो फसल गिर जाती है। हाँ 8 फीट वाली जितनी भी फसलें हैं वो आसानी से, और दूसरी चीज एक और है, जो इसका तना है बहुत मजबूत होता है। अच्छा, ये तना बहुत मजबूत होता है? तना मजबूत होता है जिससे कि ये फसल पलटने की जो समस्या है वो नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे अभी बारिश बहुत ज्यादा हुई है, अभी दिख भी रही है, रात भी बारिश हुई या फिर आंधी वगैरह भी, मतलब पौधा गिरा नहीं है, ये गिरता नहीं है? नहीं गिरता, क्योंकि ये मोटा तना है, साथ में 8 फीट की हाइट का फसल है। तो ये 8 फीट वाली हाइट के साथ साथ में मोटा तना है, इसलिए ये गिरता नहीं है। गिरने वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, फसल का नुकसान नहीं होता है। दूसरी चीज, जब इसको कटाई करेंगे तो हमारे लेबर कॉस्ट भी बहुत कम आती है। लेबर कॉस्ट तो कोई रिपर वगैरह से कटवा देते होंगे इसको? नहीं, रिपर से नहीं, हम लोग हमारे यहाँ तो मैनुअली हाथ से कटाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैनुअल हाथ के माध्यम से इसकी जो कटाई कर देते हैं। अच्छा सर, अगर एकड़ की बात करें, प्रति एकड़ इसका बीज जो लगता है वो कितना लग जाता है तकरीबन? हम इसमें 1.5 से 2 किलो लगभग बीज यूज करते हैं। 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ बीज यूज करते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बीज यूज करते हैं। सर इसमें बीमारी वगैरह की ज्यादा संभावना कोई तो नहीं होती? नहीं, इसमें कोई, ये ऐसी वैरायटी है इसमें कोई अटैक ही नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें आप ये मान कर लो 0 वैरायटी, कोई इसमें स्प्रे नहीं करना है। सिर्फ जब ये फसल बुवाई करते हैं उसके बाद इसमें जो खरपतवार वाला होता है एक स्प्रे करना होता है, जो खरपतवार ना हुए, जिससे कि हमारी फसल अच्छी पैदावार हो सके। जब बाजार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो नीचे खरपतवार झक जाते हैं, उससे का कोई अटैक नहीं होता है। मतलब कोई अटैक नहीं होता। अच्छा सर, ये इतनी मोटी मोटी सिटियां, तो इसमें अगर उत्पादन की बात कर लेते हैं, जो उत्पादन हो जाता है तकरीबन 1 एकड़ के अंदर कितना हो जाता है सर? देखिए आमतौर पर जितनी भी नॉर्मल वेराइटियां हैं वो लगभग 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के लगभग में पैदावार देती है, लेकिन हमारी इसकी 1.5 गुनी ज्यादा पैदावार है। 1.5 गुनी? हाँ, 12 कुंटल नहीं है हमारी, इसके लगभग 16 से 18 कुंटल पैदावार आती है। 16 से 18 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उत्पादन और वैरायटी की अपेक्षा इसमें बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो सिंचाई वगैरह जैसे कह रहे हैं कि बरसात तो होती रहती है, अगर मान लीजिए बरसात नहीं हुई तो सिंचाई वगैरह नहीं करनी पड़ती है या करनी पड़ती है? देखिए ये डिपेंड करता है मौसम पे। अगर बरसात नहीं होगी, फसल को तो नमी चाहिए ना बढ़ने के लिए। अगर जैसे बरसात कम हुई तो एक से एक सिंचाई आप कर देंगे तो ये फसल आपकी रेडी हो जाएगी। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि बीज की, जैसे आप बता रहे हैं स्टार 114 वैरायटी बता रहे हैं, तो ये कैसे मिल जाती है ऑनलाइन वगैरह, कैसे किसान खरीद सकता है? देखिए हमने आपको पहले ही बताया, हम तो ये वैरायटी जितनी भी हम लोग अपने यूज करते हैं सब ऑनलाइन मंगा लेते हैं और आसानी से आ जाती है। कौन सी वैरायटी बताइए आपने, इसका नाम क्या बताया? ये स्टार 114 वैरायटी है। ये स्टार एग्रीसीड वालों की है क्या? हाँ, स्टार एग्रीसीड वालों की है। बहुत अच्छी वैरायटी है, किसान में इसको यूज करके ज्यादा, मतलब बहुत ही अच्छी वैरायटी होने वाली है। इसको लगा करके किसान अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो आपने जानकारी दी इस बाजरे के बारे में, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई, आज की जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा था वो दिखा रहा था स्टार 114 बाजरे की वैरायटी है। और आप देख सकते हैं सिट्टे की जो लंबाई है वो बहुत ही ज्यादा मोटी देखने के लिए मिल रही है और लंबी देखने के लिए मिल रही है। पास में अगर आएंगे तो यहाँ दाने अगर आप देखेंगे तो ये जो सिट्टा है पूरा दाने से जो है बिल्कुल भरा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। भैया जो है युवा किसान है और बीटेक कर रखा है एग्रीकल्चर से, बिजनेस भी करते हैं एग्रीकल्चर का और खेती भी करते हैं, और तकरीबन 10 से 15 एकड़ के अंदर में बाजरे की खेती कर रहे हैं। अच्छा मुनाफा उठा रहे हैं। पशुओं का चारा भी तैयार हो जाता है, जो कि चारे को सेल भी कर देते हैं, और अनाज भी जो है, बाजरा भी बहुत अच्छा तैयार होता है इनका। इनसे किसान भाइयों को, युवा जो हमारे दोस्त भाई देख रहे हैं जो बाहर 10,000 15,000 की नौकरियां करते हैं, इनसे सीख लेनी चाहिए और इस प्रकार की खेती को आगे बढ़ावा देना चाहिए। किसान को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूं फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।